सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मजे में होंगे। चलिए, आज की टॉपिक है रिडॉक्स ऑफ क्रिया किसे कहते हैं। क्लास 10 केमिस्ट्री का क्वेश्चन है कि रिडॉक्स ऑफ क्रिया किसे कहते हैं। बाबू, रिडॉक्स ऑफ क्रिया जो कि हर एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो रिडॉक्स ऑफ क्रिया किसे कहते हैं, इस टॉपिक में उसी को बात करने वाले हैं। उससे पहले जान लेते हैं कि अपचयन और उपचयन अभिक्रियाएं क्या है, क्योंकि रिडॉक्स क्रिया को जानने से पहले इसे जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी से रिलेटेड है रिडॉक्स क्रिया, क्योंकि इन्हीं दोनों का सहयोग ही है रिडॉक्स अपक्रिया। चलिए जानते हैं अब उपचयन अभिक्रिया क्या है। कौन सी बबुआ? उपचयन अभिक्रिया। देख लीजिए एक बार, उपचयन अभिक्रिया। अभिक्रिया बोले तो रिएक्शन, ठीक है। तो क्या है भैया, उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं, एग्जाम्पल सहित इसको समझेंगे, ठीक है। तो उपचयन अभिक्रिया कहते हैं ऐसी रासायनिक अभिक्रिया। कौन सी बाबू? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या बाबू, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या होता है, जिसमें ऑक्सीजन की, ठीक है, क्या होती है, ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, जिसमें जो कि ऑक्सीजन की क्या होती है, वृद्धि होती है। ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, उसे क्या कहते हैं बाबू? सिंपल है, उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। वृद्धि होती है उसे क्या कहते हैं, उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए, ये तो इसकी छोटी सी डिफिनेशन होगी। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल क्या हुआ, मैग्नीशियम, ठीक है। देखिए, अगर मैग्नीशियम को वायु के संपर्क में रखेंगे, किसके संपर्क में बाबू? वायु के, ठीक है। मानिए कि ऑक्सीजन के संपर्क में जब आएगा तो क्या बनेगा ये, जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा तो क्या बनेगा, इसमें हो क्या रहा है, ऑक्सीजन की वृद्धि होगी। ये बात ख्याल करिएगा कि ऑक्सीजन की वृद्धि होगी, तो क्या बनेगा बाबू? एमजीओ। क्या बनेगा? एमजीओ, मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक। क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये इसका एग्जाम्पल हो गया। तो अब चयन अभिक्रिया की बात हुई। देखिए, एग्जाम्पल सही समझाओ, उसको ध्यान में समझिएगा, ठीक है। अब चलते हैं दूसरा, क्या हमारे पास अपचयन अभिक्रिया है। ये तो उपचयन था, अब पढ़ेंगे अपचयन अभिक्रिया। ध्यान में समझिएगा, ठीक है। देखिए इसके ध्यान से, अब चलते हैं अपचयन अभिक्रिया की ओर। क्या है भैया अपचयन अभिक्रिया? अपचयन अभिक्रिया, उपचयन में क्या होता, ऑक्सीजन की वृद्धि हुई थी, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ वो, देखिए क्या हुआ, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक क्रिया जिसमें क्या होता है, हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, उसे क्या कहते हैं बाबू? उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। ये तो इसकी डिफिनेशन होगी। अब बात करते हैं इसका एग्जाम्पल। एग्जाम्पल भी देखना जरूरी है, ठीक है। चलिए, तो एग्जाम्पल इसका क्या है भैया, जिंक ऑक्साइड। कौन सा है इसका एग्जाम्पल? जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड। जिंक का फार्मूला क्या है बाबू? जेडन ऑक्साइड, ठीक। इसका फार्मूला क्या है, सॉरी, इसका एग्जांपल क्या है, जिंक ऑक्साइड। अब आखिर क्यों जिंक ऑक्साइड ये देखते हैं उसको भी, देखिए। तो जिंक ऑक्साइड को क्या है, जिंक ऑक्साइड को यदि जिंक ऑक्साइड, ठीक, जिंक ऑक्साइड को अगर कार्बन के साथ गर्म किया जाए, ठीक, जिंक ऑक्साइड को अगर किसके साथ बाबू, कार्बन के साथ, कार्बन के साथ अगर गर्म किया जाए तो क्या होता है कि कार जिंक और, ठीक है,
इसको जब अगर गर्म किया जाएगा जिंक ऑक्साइड को ZnO प्लस, ठीक, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन के साथ अगर उसको गर्म किया जाएगा तो क्या बनेगा बाबू, ठीक है, इसको ध्यान में समझिएगा। तो बनेगा बाबू जिंक अलग हो जाएगा, ये जिंक है अलग हो जाएगा, ठीक। अब प्लस कार्बन जाके यहाँ अटैक, ठीक, ये प्लस जुड़ जाएगा, क्या बनेगा जिंक, उसका कार्बन मोनो ऑक्साइड बनेगा, ठीक। क्या बना बाबू, जिंक बना और कार्बन मोनो ऑक्साइड बना। इसको ध्यान में समझिएगा, एग्जाम्पल साथ सही समझाया हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। क्या है ये, जिंक और एक कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये बात हो गई अब चेंज। अब चलते हैं मेन टॉपिक के, हमारा क्या था, रेडॉक्स ऑफ क्रिया क्या है रेडॉक्स रिएक्शन देखेंगे, इसको ध्यान में समझिए। अब देखते हैं रेडॉक्स ऑफ क्रिया क्या है, ठीक है, सिंपल तरीके से समझेंगे उसको भी। चलिए अब बात क्या करते हैं, रेडॉक्स ऑफ क्रिया की, ठीक है, इसको इतना देख लीजिए। अब चलते हैं रेडॉक्स ऑफ क्रिया की बाबू, वो भी सिंपल है, इसी तरीके से है, ठीक। क्या है रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स अवक्रिया, ठीक है। तो रेडॉक्स अवक्रिया कहते किसे हैं, ठीक। देखिए ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, कौन सी, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपचयन, उपचयन बोला तो ऑक्सीजन की वृद्धि, ठीक, तथा अपचयन, अपचयन दोनों क्रियाएं, दोनों क्रियाएं क्या होती हैं, एक साथ होती हैं, एक साथ साथ होती हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं बाबू, होती है, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, अभिक्रिया कहते हैं। चलिए देखिए क्या डिफिनेशन क्या बोल रहा है, कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपचयन तथा अपचयन दोनों क्रियाएं साथ साथ होती हैं, तो क्या कहते हैं उसे वो रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो इसमें देखिए अपचयन की बात बोल दिया तो क्या होगा, ऑक्सीजन की वृद्धि होगी, अभी मैंने आपको समझाया। और उपचयन की बात, सॉरी, अपचयन की बात कर देगा तो हाइड्रोजन की वृद्धि होगी, अगर उपचयन की बात कर देगा तो ऑक्सीजन की वृद्धि होगी, ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो इसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं, क्या वो एग्जाम्पल, ठीक है, चलिए उसको भी देख लेते हैं। क्या है इसका एग्जाम्पल, सिंपल तरीके से समझेंगे। जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, एरो ले लीजिए, उसका हो जाएगा कॉपर प्लस जिंक सल्फेट SO4, ए इसका हो जाएगा, सॉरी इधर से नहीं, इधर लीजिए, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, ठीक, ये इसका एग्जाम्पल हो गया रेडॉक्स अभिक्रिया का। इधर ध्यान में समझिए कि इसमें देखिए दोनों क्रिया साथ साथ हो रही हैं, ये ध्यान में रखिएगा, अपचयन तथा उपचयन दोनों क्रियाएं इस एग्जाम्पल में आपको साफ तरीके से नजर आ रही हैं, ठीक है। तो हमने क्या बताया आप लोग को, कि रेडॉक्स अभिक्रिया बताया, उपचयन और अपचयन तीनों को एक साथ डिफाइन किया है, उसको अच्छे तरीके से समझिए क्योंकि यह हमेशा एग्जाम में पूछता है, ठीक है। तो इतना देख लीजिए ध्यान में, चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।